दोस्तों, अभी आज ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे, तो उस विचार के तहत कुछ बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के बीच कहूं। कल 1 मार्च है। कई स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को गर्मियां आ गई हैं ऐसा प्रतीत होने लगता है, तो टूरिस्ट का सीजन शुरू हो रहा है। तो हमारा सखा परिवार और ये आश्रम जो है वो भी जिस जगह में पाया जाता है ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी, देखो ये हुड़दंग की, ये हमारे पड़ोस में एक कैंप रिजॉर्ट्स है, वहां से ये आवाजें आ रही हैं। तो टूरिस्ट सीजन जो है शुरू हो जाता है, तो हमने कहा चलो लगे हाथ हम भी टूरिस्ट सीजन की बहती गंगा में हाथ धो लें। तो कुछ विचार आया ऐसे, लेकिन विचार क्या आए? सबसे पहला तो विचार ये आया कि व्हाट इज टूरिज्म। जैसा मेरा हमेशा से स्वभाव है, आपको पता है कि किसी भी जो शब्द भी हो तो उसके वास्तविक अर्थों में जाना, ऐसा मेरा हमेशा से रहता है। तो टूरिज्म जो है वो क्या है? तो यहाँ के टूरिस्टों से अगर पूछें कि आप यहाँ घूमने आए, क्यों आए? कोई बोलता है कि पहाड़ों की शांति में आए, कोई बोलता है नदियों के प्रेम में आए, तो थोड़ा सा बस यही पहाड़ को जानने, या कुछ लोग टेंशन रिलीज करने के लिए आए, कुछ लोग बहुत तनाव से भर गए थे इसलिए चले आए, अपने अपने कारण। तो मुझे लगा कि पहाड़ों के प्रेम में तो मैंने खैर क्या ही किसी को देखा आते हुए, जितने टूरिस्ट आते हैं। नदियों के प्रेम में देखा मैंने, अक्सर नदियों के किनारे बियर पीते हुए, शराब पीते हुए, उसकी बोतलें फिर वहां पे तोड़ देते हैं प्रेम में। जैसे होता नहीं, एक विधवा औरत होती तो अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, तो ऐसे ये लोग जब जाते हैं यहाँ से तो बोतल तोड़ देते हैं अपनी। तो प्रेम है, विधवा हो जाते हैं, नदी को छोड़ के जा रहे हैं, बोतल तोड़ देते हैं। चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, क्योंकि अब नदी खा तो सकती नहीं चिप्स, लेकिन उसमें जब बहता हुआ पैकेट जाएगा तो नदी को शायद थोड़ा स्वाद आ जाए। मैं सोचने लगा कि ऐसे लोगों को अगर मैं अपने यहाँ बुला लूं और इन्होंने अगर धोखे से भी ऐसी साउंड कर दी कि ए छोटू, यहाँ किसी बच्चे से ऐसे बोल दिया, तो यहाँ इतने सारे सम्राट हैं ये तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। यार मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। फिर ऐसे ही एक विचार आया कि पूरे छुट्टियों भर 4 महीने टूरिस्ट सीजन में क्यों ना ऐसा करा जाए कि शिविर, अनवरत शिविर चल रहा है, ऐसा एक अनाउंस करते हैं तो शिविर में लोग आएंगे। फिर मुझे लगा यार ये भी कोई ढंग नहीं है, क्योंकि मेरे शहर में रंगकर्म का बहुत बड़ा जो है वहां मंच है और बहुत सारे रंगकर्मी हैं। तो मुझे उन रंगकर्मियों से सदा एक ही शिकायत होती थी, वो ये कि एक रंगकर्म का कोई नाटक करता है तो वो बाकी रंगकर्मियों को इनवाइट करता है और हॉल भर जाता है। बाकी रंगकर्मी आते हैं, वो उस नाटक पे अपना बस नेगेटिव चिंतन करते हैं और फिर अपने आप भी कोई नाटक करेंगे ऐसा संकल्प लेके चले जाते हैं, फिर वो नाटक करते हैं, फिर बाकी लोग आ जाते हैं। तो ये रंगकर्म का काम नहीं है। रंगकर्म का काम था हमेशा नए लोगों के बीच जाना जो कि रंगकर्म को नहीं समझते हैं और उनको अपनी बात समझाना। उसी तरीके से सखा परिवार का जो उद्देश्य है, सखा परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो असल में उन लोगों को नहीं है जो ध्यान करते हैं। सखा परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो उन लोगों को है जो समाज में तनाव के साथ जी रहे हैं, रिश्ते नातों के बीच, परिवार के बीच जी रहे हैं, लेकिन सच में वो उन संबंधों को नहीं जी पाते जिसकी वास्तव में जरूरत है। तो फिर यहां से एक विचार आया कि क्यों ना उन लोगों को सत्संग का स्वाद दिया जाए। सत्संग का अर्थ नहीं कि यहाँ मेडिटेशन कराया जाएगा, सत्संग का अर्थ नहीं कि यहाँ प्रवचन होगा। सत्संग का अर्थ है सच्चे कुछ लोगों के बीच, कुछ लोगों की संगत, सत्य का साथ, सच्चे लोगों का साथ। तो हमारे सखा परिवार में सबसे सच्ची हमारी तो ईशी है, ईशी है ना, शक्तिपात भी कर देती है। तो यहाँ तो बच्चा भी एक आपको बिल्कुल ज्ञान दे सकता है और अपने सच जीवन को प्रकट कर सकता है। वो कह सकता है कि मेरा
दिल नहीं लग रहा, वो कह सकता है कि मेरा दिल लग रहा है, वो कह सकता है अपनी जिद्दें कर सकता है। तो यहाँ सभी लोग अपने ढंग से सच्चे होके जी रहे हैं। तो ये है सत्संग। फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए टूरिज्म। तो सत्संग टूरिज्म की एक शुरुआत कल से हो रही है। तो सत्संग टूरिज्म का एक तरीका निकाला है हमने। उसमें यह भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी, बहुत से लोग घूमने फिरने आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी निमंत्रण है कि वे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में, एक माहौल में आके अपना ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं, जीवन में कुछ नया सीख भी सकते हैं। साथ साथ बहुत से ऐसे सन्यासी हैं, आज सुबह ही कुछ सन्यासी मित्र यहाँ से गए शिविर से। सभी का क्वेश्चन एक ही था कि स्वामी जी यहाँ बहुत आनंद आया, लेकिन ये आनंद बरकरार रहे इसके लिए क्या करें। तो मैंने उनसे भी एक चीज कही, मैंने कहा कि आप ध्यानी हैं। ध्यानी ऐसा होता है जैसे कि मैं कई बार बोलता हूं कि उसने माचिस की तीली जलाई और एक दिया जला दिया ध्यान कक्ष में, जल गया, लेकिन वो हमेशा जलता रहे इसके लिए दिए की रक्षा करना, उसमें तेल डालना, उसमें उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो बाकी ढंग है उसकी रक्षा करने के, इसके साधना कहते हैं इसे। तो लोगों को ध्यान करना तो आ गया, लेकिन साधक होना नहीं आया, इसलिए वो आनंद पूरे जीवन में फैलता नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें कि सखा परिवार के साथ थोड़ा दिन बिताएं, क्योंकि यहाँ साधक रहते हैं, यहाँ ध्यानी नहीं रहते। ध्यानी बहुत छोटी बात, बहुत छोटी। तो यहाँ ध्यानी नहीं रहते, यहाँ साधक रहते। और ये जो जीने का ढंग है ये अपने आप में ध्यान से भरा ढंग। तो मैंने एक निमंत्रण है, ये एक निमंत्रण है कि सत्संग टूरिज्म का सखा परिवार जो है वो आरंभ कर रहा है। इस सत्संग टूरिज्म का लाभ लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। इसमें इतना जरूर कहूंगा कि सामान्यता तो वैसे भी लोग यहाँ आते ही हैं, लेकिन आते हैं तो कोई एक दिन, कोई 2 दिन, 3 दिन शिविर के लिए कोई आ जाते हैं, इस तरीके से आते हैं। लेकिन सत्संग टूरिज्म का अगर वास्तव में लाभ लेना है तो मिनिमम टाइम 1 वीक और मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें उतना हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ नए पैकेजेस की बात भी है। तो वो ये पैकेजेस है कि यूं तो यहाँ जो चार्जेस हैं मिनिमम 2100 रुपीज पर डे के हैं, लेकिन अगर एक हफ्ते के लिए कोई आता है तो उसके लिए वो चार्जेस जो हैं वो 1500 रुपए के हिसाब से रहेंगे पर डे के। और जो 1 महीने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो वो चार्जेस जो हैं ओनली 1000 रुपीज होंगे, जो कि यहाँ पे उस समय आपको कोई टेंट भी नहीं दे सकता रुकने की जगह। और ये दोनों चार्जेस जो हैं वो खाना पीना इसमें इंक्लूड है। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं, वरना आपके आने के बाद आपको दुख हो सकता है या फिर हमें आपसे पीड़ा हो सकती। स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये जो ऑफर है ये सत्संग टूरिज्म का ऑफर है, सखा परिवार के संग रहने के लिए, सखा परिवार के जैसे वो यहाँ रहते हैं। तो कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे उसके बाद यहाँ पे हम जो है बस खाना खाएंगे सुबह शाम और बस ऐसे ऐसे करके कुछ होगा होटल टाइप, नहीं। यहाँ पे सखा परिवार का आप एक पार्ट होंगे, वही आपको जीने का ढंग सिखाएगा, वही आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या है। यहाँ छोटे छोटे अपने काम में अपने तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग कुछ आते हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ रुकते हैं, फिर उनके भाव होते हैं ये तो बहुत बढ़िया परिवार है, हम यहाँ रुकना चाहते हैं। कल भी सुमन मुझसे कह रही थी कि स्वामी जी यहाँ रुकने का भाव। तो मैंने उससे कहा, मैंने बेटा देखो, एक तो तुम यहाँ आए, तुमने देखा, एक तो ये ढंग हो गया, ये सखा परिवार को देखने का ढंग है जो बहुत आकर्षित करता है। लेकिन सखा परिवार के संग रहना एक थोड़ा डिफरेंट वे में, ये थोड़ा अलग नजरिया तुम्हें प्रदान करेगा। तो एक तुम्हें आए कुछ दिन के लिए रुके और एक तुमने सखा परिवार का हिस्सा बन के सखा परिवार के साथ कुछ दिन बिताए, तो वो बहुत अलग बात होगी। तो कुल मिला के यहाँ ये इस तरीके का ऑफर है। इसमें किसी भी तरीके का मादक द्रव्य का सेवन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी यहाँ पे अगर सोचे कि हम आएंगे शराब पियेंगे हुड़दंग करेंगे, नथिंग, ये अलाउड नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा नियम है यहाँ पे। बाकी कोई नियम नहीं है, आप कितने बजे उठते हैं, कैसे करते हैं, कैसे
यहाँ हंसी मजाक, उछल कूद, नाचना, कभी ध्यान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जो भी ढंग है, ये सत्संग टूरिज्म हम इसको नाम दे रहे हैं। ये सत्संग टूरिज्म जो आरंभ किया जा रहा है, लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा कि मुझे पता नहीं कि अचानक भाव आते हैं, कुछ चीजें हम कह देते हैं, लेकिन ये जो मैंने ऑफर दिए हैं, ये जो धन के ऑफर आपको दिए कि जिसमें इतनी बड़ी छूट दी कि 2100 से 1000 रुपीज कर दिया, तो ये ढंग तभी मान्य है जब आप एक हफ्ते के अंदर इसको बुकिंग कराते हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि इसके अंदर कितनी तीव्रता है। ये ऐसा नहीं है कि जब मौज आएगी तब देखा जाएगा। तो यदि आप एक हफ्ते के अंदर ये बुकिंग कराते हैं तो हम इस चीज को मान्य करेंगे। ये ऑफर एक हफ्ते के लिए केवल वैलिड है। आज तारीख 28 फरवरी हो गई है, 7 मार्च तक के लिए ये ऑफर है। इसके बीच जो भी चाहे बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया इतनी बड़ी है और यहाँ पे जगह इतनी छोटी कि एक हफ्ते में जितने लोग हमें मिलेंगे, क्योंकि वो महीने के हिसाब से बुकिंग कराएंगे, हम उतनी ही संख्या यहाँ ले सकते हैं। इससे ज्यादा की हमें जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग जो हैं अपने तरीके से इसके लिए बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ आके एक जीवन का नया दृष्टिकोण जो आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन का काम करेगा, उसको उपलब्ध हो सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, कई लोग इसमें सोचेंगे कि कुछ थेरेपीज जैसे कि ऑलरेडी यहाँ होती हैं, डिप्रेशन वगैरह के जो भी थेरेपीज हैं या मेडिटेशन कुछ होते हैं, जो कैंप पड़ेंगे बीच में उसमें तो आप शामिल होंगे। अगर आपने बुकिंग कराई, आप यहाँ हैं, तो उस कैंप का आप हिस्सा होंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की थेरेपी इसमें शामिल नहीं है और ना ही वो इसमें आपको दी जाएगी। आपका ये सिंपली एक लिविंग के लिए, सखा परिवार के साथ रहने के लिए ये निमंत्रण है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के लोग जो कि टूरिज्म के नाम पे घूमने निकलते हैं, जैसे हमने कहा कि अभी देखिए गाने बज रहे हैं, हुड़दंग हो रहा है, ये वो लोग हैं जो ऑफिस के लड़के लड़कियां हैं, निकले थे पीस के लिए, लेकिन ये दिल्ली से यहाँ आए हैं और दिल्ली यहाँ उठा लाए। दिल्ली का गाना, वहीं से ही वो चिली चिकन ऑर्डर हो गया होगा कि चिली चिकन खाएंगे, वही जो दिल्ली में खाते हैं वही खाना खाएंगे, जो दिल्ली में हुड़दंग करते हैं वो यहाँ करेंगे, वही शराब का ब्रांड होगा जो यहाँ। और फिर ये 3 दिन बाद यहाँ से जब 2-3 दिन बाद जाते हैं तो आते हैं पीस के लिए, फिर घर जाके कहते हैं 2-3 दिन रेस्ट कर लें, बहुत थक गए हैं, और उसके बाद ऑफिस जाते हैं। तो मैं ऐसे भी लोगों को, जो ग्रुप्स हैं, अगर ऑफिस से जुड़े हुए लोग कोई सुन रहे हैं तो अपने ऑफिस में इस तरीके के इन्विटेशन को वो लोग दे सकते हैं कि पीस के लिए वाकई में आप आना चाहें तो आप लोगों के लिए भी स्वागत है। आप लोग एक हफ्ते के लिए आ सकते हैं। 3 दिन के लिए, 2 दिन में कोई पीस नहीं मिलता, ये मैं जानता हूँ। उस 2 दिन में आप केवल हुड़दंग करके यहाँ जाएंगे, एक्साइटेड होके जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं होती। तो इस दृष्टिकोण से कि टूरिज्म को एक नया दृष्टिकोण मिले और इस दृष्टिकोण से कि सखा परिवार का संदेश उन लोगों के बीच पहुंचे जिनको वाकई इसकी जरूरत है, ये सत्संग टूरिज्म का आरंभ हो रहा है। और आप लोग जो हैं इसके फायदे घाटे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग इसके जरिए यहाँ आके सखा परिवार को देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वहां जाएंगे तो ध्यान करना पड़ेगा, स्वामी जी का प्रवचन सुनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग टूरिस्ट के मूड से हैं, सिर्फ घूमने घामने के मूड से हैं, तो आइए, स्वागत है आपका यहाँ पे। आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ एंजॉय करिए। तो ये एक छोटा सा संदेश है। इन बच्चों को भी ज्यादातर ये नहीं पता था कि ये मैं दूंगा, 1 ही 2 लोगों को पूछा तो बता दिया था। तो कल से ये सत्संग टूरिज्म का आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी बुकिंग के लिए मैं फिर कह दूं, ये अभी इसमें नंबर ऊपर डाल दिए जाएंगे, ये यहाँ के जो नंबर हैं, और उन पे आप कॉल करके अपनी बुकिंग की बात कर सकते हैं। 1 हफ्ते का समय है केवल ये बुकिंग के लिए, और उसके बाद ये बुकिंग का ये समय बंद हो जाएगा। फिर जो ऑलरेडी जो रेट्स चलते हैं वही रेट्स यहाँ चलेंगे। प्रणाम।